कॉकरोच प्रोटेस्ट के नाम पर कल जो दिल्ली के अंदर हुआ वो सबने देखा, लेकिन सबने एक ही बात कही कि आखिर ये देखते ही देखते सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा हंगामा आखिर हो कैसे गया। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। दरअसल इसके पीछे अब जो जांच इसकी हुई है, की जा रही है, लगातार शुरू हो चुकी है। एजेंसियों ने जब इसकी जांच शुरू की तो इस सारे बवाल के पीछे एक बार फिर से पाकिस्तानी हैंडलर्स का हाथ पाया गया है। जी हां, बहुत सारा ऐसे हैंडल्स मिले हैं जो जिस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा था वो लगातार दिल्ली में और लगातार उस जगह पर जहां प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर लगातार एक्टिव थे और अफवाहें फैला रहे थे। अफवाहें ऐसी ऐसी जिसे अपने मोबाइल फोन पर देखकर या एक दूसरे को बताकर बच्चे नहीं बच्चे तो नहीं कहा जा सकता इनको, ये जो आंदोलनकारी थे ये लगातार बड़ी बड़ी वारदातें करने के लिए दौड़ रहे थे इधर से उधर। अचानक सबके बैग में छिपे हुए, जेबों में छिपे हुए मास्क निकल आए। उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लपेटे और फिर शुरू हुई पत्थरबाजी की वो दास्तान जो हर आंदोलन के अंदर शुरू की जाती है। लेकिन पुलिस संयम बरतती रही और जो आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए लोग थे वो बहुत ही संदिग्ध हालात में लगातार पुलिस और जो भी लोग वहां पर, मीडिया के लोगों पर भी लगातार हमला करते रहे। ये सब ने देखा है, परंतु अब इसकी एक एक कड़ी खुलने जा रही है। इस पूरे प्रोटेस्ट का पाकिस्तानी कनेक्शन निकल आया है। पाकिस्तान में जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया जा रहा था, इसकी फंडिंग जो विदेशों से हो रही थी, इस सब पर आपको पूरी बात बताएंगे ये सारा कैसे निकल के सामने आया। वैसे विदेशी फंडिंग तो आपको इस बात से भी समझ जानी चाहिए, हम आपको लगातार बताते भी रहे कि अभिजीत दीप के खुद अमेरिका से यहाँ लौटे हैं। अमेरिका वो ऐसी कौन सी पढ़ाई करने गए थे, कौन सी पढ़ाई कर रहे थे, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। कर क्या रहे थे ये भी नहीं पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने यहाँ आकर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जो हंगामा किया है वो सचमुच सबके सामने है। जितने भी देश से प्रेम करने वाले लोग हैं कम से कम इस तरीके का तो नहीं चाहेंगे। जिन सड़कों पर, जिन गाड़ियों पर, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार करोड़ों पैसा, करोड़ों रुपया अपने ही देश के लोगों का खर्च करती है और बनाती है, उसको कैसे ध्वस्त किया गया है ये सबने देखा। ये मंजर इतना खतरनाक था कि कई पत्रकारों को पर हमले किए गए, निशाना लगाकर हमले किए गए कि टारगेट किया गया उनको बाकायदा। क्योंकि जो एक शब्द फैलाया जाता है गोदी मीडिया का, वो किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से इस्तेमाल करके मीडिया के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से दो चीजें आप समझ लीजिए। इस आंदोलन को लेफ्टिस्टों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जैसे सपोर्ट कर रहे थे, इसके अलावा पाकिस्तानी कनेक्शन और विदेशी फंडिंग का पूरा जाल इस प्रोटेस्ट के पीछे बुना गया था। उसकी एक एक कड़ी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से जब सोनम वांगचुक का ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट फेल हो गया, अभिजीत दीप के अपनी लाख कोशिशों के बावजूद अपने लिए 4 लोग नहीं जुटा पाए, तो इसके जो आंदोलन के पीछे अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की जो सोच थी वो बिलबिला गए थे। उन्हें लगने लगा था ये पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। इसके लिए एक बार फिर से अपने पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क किया गया और संपर्क करने के बाद इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव किया गया। बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडलर्स थे वो यहां पर एक्टिव हो गए। उन्होंने सारी चीजों को इधर जो दिल्ली एनसीआर से लगे हुए क्षेत्र थे, इलाके थे, उन सब में इसको फैलाना शुरू किया और फैलाते फैलाते इसका इतना विस्तार कर दिया गया कि वहां से एक रात पहले ही, जो अभी तक पुलिस की रिपोर्ट है, जो एजेंसियों की रिपोर्ट है, उसके अनुसार एक रात पहले ही, यानी कि जिस दिन ये प्रोटेस्ट हुआ है उससे भी एक रात पहले लोग दिल्ली के अंदर आकर जम चुके थे। अलग अलग जगहों पर रह रहे थे और उन्हें सुबह उठकर यहां पर आना था।
अब ये सब पहुंच गए जंतर मंतर पर और इन्होंने जो बवाल काटा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रोटेस्ट के दौरान जांच एजेंसियों ने जब ये, क्योंकि अब हंगामा तो हो गया है, अब इस पर जांच चल रही है और इसमें जब जांच चल रही है तो जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसमें उन्हें बहुत सारे ऐसे ऐसे खामियां पाई गई हैं जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए इस प्रोटेस्ट के आका उस समय पर एक्टिव भी थे, देख भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल एक्स और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे मामले में। प्रोटेस्ट के दौरान जांच एजेंसियों को यह पता चला कि ऐसे सैकड़ों अकाउंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस वक्त एक्टिव थे जब प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट के बारे में जो लगातार अफवाहें फैला रहे थे। अफवाहों का आलम यह था कि लोगों के जो प्रोटेस्टर थे उनके मोबाइल पर 7 मौतें, 250 लोगों का घायल हो जाना, 150 लोगों का गिरफ्तार हो जाना, ऐसी अफवाहें लगातार चल रही थी। उससे प्रोटेस्टर और ज्यादा भड़क रहे थे क्योंकि वो दिल्ली से बाहर के लोग थे जो प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे। उसमें दिल्ली के बहुत कम लोग थे, दिल्ली से बाहर के लोग थे, इसलिए बहुत ही निडरता के साथ अपने साथ ऐसे मास्क और गमछे लेकर आए थे जिन्हें बांधकर उन्होंने अपने मुंह को ढका और फिर वो शुरू हुआ जो आप टीवी चैनलों पर देखकर हैरान हो रहे होंगे। इनमें से सबसे बड़ी बात यह, हम आपको यहां पर एक चीज जरूर बता देना चाहते हैं, जरूर आप भी जरूर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। इनमें एक भी नीट से संबंधित बच्चा शामिल नहीं था। एक भी बच्चा नीट जैसे एग्जाम से संबंधित नहीं था। ये सारे के सारे जितने भी थे, आप ये समझ सकते हैं कि इनका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं था। या तो ये किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, या ये सेल्फीबाज थे, या फिर ये सिर्फ उस प्रोटेस्ट को देखने सुनने के लिए किस तरीके का होता है उस हिसाब से आए थे। इनमें से बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ आए थे, यानी कि एक अगर कोई आने की बात कहता है तो उसके साथ 4 लोग ऐसे ही चल दिए, चलो हम भी चल रहे हैं, यानी कि इसी तरीके से ये भीड़ इकट्ठा थी। लेकिन इसमें जिस नीट एग्जाम की बात करके, जिन नीट के छात्रों की बात करके ये आंदोलन, ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, उस तरीके के बच्चे यहां पर एक भी नहीं था। ये हम दावे से कह सकते हैं। हम लगातार वहां पर हैं, हम लगातार लोगों को जांच रहे, परख रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी नीट के बच्चे तो कम से कम नहीं दिखे, ना ही नीट के बच्चों के कोई माता पिता दिखे। अगर दिखे तो यहाँ पर ज्यादातर लेफ्टिस्ट दिखे, या फिर केजरीवाल की पार्टी से संबंधित लोग नजर आए हैं, या फिर ऐसे लोग नजर आए जो सिर्फ तमाशबीन है। तो आखिर फिर ये जो गमछा बांधे हुए और मास्क लगाए हुए प्रोटेस्ट करते हुए बच्चे जो लोग थे, ये कौन थे? तो इनके लिए आप ये समझ लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करने वाले ये लोग थे। खास तौर पर अगर मैं यहां पर सही तरीके से नाम लूं तो चंद्रशेखर रावण जब प्रोटेस्ट में घुसे तो उनके जितने भी, अगर आप यूपी के अंदर भी कहीं पर भी अगर कोई हंगामा होता हुआ देखेंगे तो वहां पर जो चंद्रशेखर रावण है वो लगातार ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करते हैं। वो सब आपको यहाँ जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी दिखाई दिए थे। आप जरा सोचिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा हंगामा दिल्ली के अंदर, कल नई दिल्ली लुटियंस की सड़कों पर जो बरपा है उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें थी। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों की मौत की संख्या के बारे में, बड़ी संख्या के बारे में यह अफवाहें उड़ाई जा रही थी, झूठ लगातार फैलाया जा रहा था, जिससे ये और भड़कता जा रहा था। इनमें से कई अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। जांच एजेंसियां साफ तौर पर कह रही हैं कि जो अकाउंट्स उस वक्त यहां एक्टिव थे उनमें से कई अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और लगातार इधर से उधर खबरों को कर रहे थे और अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे। अब जांच एजेंसियां इन्हीं सोशल मीडिया हैंडल्स और अकाउंट्स की जांच कर रही है और इसके लिए आईपी एड्रेस इन सभी के खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग थे। दरअसल है क्या, केंद्र सरकार के आदेश पर पिछले महीने ही कॉकरोच जनता पार्टी के जो आधिकारिक एक्स हैंडल था उसको ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन आप हाल देखिए कि इसके कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद, महज कुछ ही घंटों के दौरान कॉकरोच इज बैक
नाम से एक नई आईडी से नया प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया, जिसके तेजी से फॉलोवर बढ़ पाए गए। इसके बाद इस पूरे प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग का एंगल भी सामने आया कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा था, कौन इस पैसे को भेज रहा था और लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन कर रहा था। ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं ये अब जांच के दायरे में कि आखिर इस पूरे प्रोटेस्ट में क्या चल रहा था। अब इसमें जो जांच एजेंसियां जो खंगाल रही हैं उसमें डिजिटल नेटवर्क है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा होगा डफलीबाज गैंग बहुत बुरी तरीके से घुसा हुआ था। अब स्थिति यह है, आज की स्थिति जो है, आज की स्थिति यह है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के फेल हो जाने के बाद, हम इसको बहुत साफ तौर पर कहते हैं फेल हो जाने के बाद, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट का मतलब अगर सरकार से आप ऐसी चीजें करोगे तो इस तरीके के जो प्रोटेस्टर है ना वो सिर्फ एक बार आपको झटका दिला सकते हैं, जो कल मिल गया है। यानी कि एजेंसियां, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, ये सब एक बार झटका खा जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के नाम पर बहुत कुछ आजकल चल रहा है, तो ये जो हो रहा था कल, जो कुछ हुआ उस पे झटका खा गई एजेंसियां, लेकिन अब वो सब जो लोग कल यहां पर मौजूद थे और हंगामा कर रहे थे वो धीरे से सरक लिए हैं। अब प्रोटेस्ट के अंदर वो वाले लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये बस एक बार हुआ, अब वो, लेकिन आज कांग्रेस के राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बाकायदा वहां पहुंचकर प्रोटेस्ट किया, वहां से गिरफ्तारी दी, उससे आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बिलबिला गई है। क्योंकि ये एजेंडा तो आम आदमी पार्टी सोच रही थी ये हमारा है, और कॉकरोच जनता पार्टी के पीठ के पीछे खेलने की कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस फ्रंट पे आई है, आम आदमी पार्टी को लगने लगा ये तो मुद्दा ही मेरे हाथ से निकल गया। तो आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से लेकर सभी लोग आज जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं, और जंतर मंतर पर पहुंचकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, बड़े बड़ी चीजें आ रही हैं कि कांग्रेस ने ये करा, राहुल गांधी ने ये किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस एजेंडे को लेकर वो हंगामा मचाए हुए थे वो एजेंडा तो राहुल गांधी लूट कर ले गए। तो ये एक बड़ा मामला होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम इसको इसी पर फिक्स रखते हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन अब सामने आ गया है, और ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट कहां से हैंडल हो रहा था, कैसे हो रहा था, प्रोटेस्टर्स का जो पूरा, अगर आप उनकी पूरी फिगर देखें तो आपको लगेगा बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे, नेपाल जैसे जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनकी तर्ज पर लोग यहां पर पहुंचे। जो छात्र नहीं थे वो ज्यादातर पहुंचे, जिनका छात्र जीवन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो सब यहां पर पहुंचे, और वो बड़ी बड़ी बातें करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके का उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की, लुटियन जोन्स में हंगामा करने की कोशिश की, लुटियन जोन्स की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके पीछे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन इसका था, विदेशी फंडिंग इसमें हो रही थी। अब इसी बात की, इसी एंगल की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। आप देखिएगा इसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आने वाला है, और जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमारे देश के अंदर जिस तरीके की गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश करता रहता है, एक बार फिर से ये हिमाकत हुई है जिसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।